मैच लेके पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इनोसेंट जीरो वेल्बर की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर होती है एंट्री मैच की, जो कि इनोसेंट जीरो के लात मार के वेल्बर को बचा लेता है और कहता है कि मैं अपने मुक्के से ही अपने से ताकतवर दुश्मन को ही खत्म कर दूंगा। हम लोग को पता चलता है कि मैच अपने पैरों को इतना ज्यादा तेजी से चला रहा होता है जिसकी वजह से वो आसमान में उड़ पा रहा होता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग रियो को देखते हैं जो कि गेल्डो से कहते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, जो स्पेशल मैजिक वेल्बर ने लगाया था वो गायब हो गया है। तो गेल्डो कहता है कि इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है और वो है इनोसेंट जीरो। लगता है उसने अपने टाइम मैजिक से टाइम को रिवाइंड कर दिया है। ये सुनकर रियो से कहता है कि तुम यहाँ पर संभालो और मैं जाकर वेल्बर को बचाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और होप कर रहा होता है कि वेल्बर सेफ हो। वहीं पर वेल्बर मैच से कहने लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इनोसेंट जीरो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वो सुनकर मैच कहता है कि मुझे संस्कार दिए गए हैं कि मुझे बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके प्रति दयालु होना चाहिए। ये सुनकर वेल्बर काफी शौक रहते हैं। वहीं पर इनोसेंट जीरो कहते हैं जैसे मैंने मैच से एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही है ये तो। मेरे बेटे मैच में काफी खुश हुई कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने आए हो, चलो अब मेरे साथ चलो। ये सुनकर मैच अब उसे काफी अजीब रिएक्शन दे रहा होता है और कहता है क्या। वो देखकर इनोसेंट जीरो कहते हैं ठीक है, इसका मतलब मुझे तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाना क्योंकि मैजिकल एबिलिटीज को चुरा सकता हूँ और मैंने हमारे मास्टर के भी डार्क मैजिक को चुरा लिया है। और अब वेल्बर मैं तुम्हारे मैच जिसके बाद हम लोग इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि अब वेल्बर के ही मैजिक को यूज करने लगता है। ये देखकर वेल्बर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो इनोसेंट जीरो कहते हैं नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा बोलने के बाद वो स्पेस सैक्रिफाइस को यूज करके पीछे के एक पहाड़ के ऊपर हमला करता है और वो पहाड़ अब बीच में से गायब हो जाता है। ये देखकर वेल्बर कहते हैं कि ये तो मेरा मैजिक है और लगता है कि इनोसेंट जीरो के पास मुझसे ज्यादा मैजिकल कैपेसिटी है कुछ है और इस दुनिया का बेस्ट मैजिक यूजर जो कि इनोसेंट जीरो है वो कितना यूजलेस है। अपनी मसल से उसे हराने में मजा आएगा और फिर दुनिया मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। ये सुनकर इनोसेंट जीरो से कहता है कि तुम्हें लगता है गलतफहमी है, तुम मुझे नहीं हरा सकते हो क्योंकि मैं तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। वेल मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी बॉडी को और ताकतवर बनाने के लिए, अभी मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर वेल्बर कहता है कि ये तो इतनी इजीली से जा रहा है। तभी इनोसेंट जीरो रुकता है और कहता है कि हम लोग हमारी बैटल को बाद में फिर से खत्म करेंगे। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपनी पावर्स को यूज करता है और अब हम लोग को एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनोसेंट जीरो का जो मैजिक होता है वो पूरी तरीके से फैल जाता है और वहाँ पर वो जितने भी मॉन्स्टर्स थे वो खत्म होने लगते हैं। ये देखकर मार्गेट कहते हैं कि हम लोग इन मॉन्स्टर्स को हरा चुके थे तो वो इन सभी को ट्रांसफर क्यों कर रहा है। ये सुनकर कैल्डो कहता है कि इन सबके पीछे इनोसेंट जीरो की कोई प्लानिंग होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि एकेडमी से जितने भी मॉन्स्टर्स गायब हुए वो अभी एक साथ आने लगते हैं और अब वो एक काफी बड़े मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं। साथ इकट्ठा करके ये बड़ा मॉन्स्टर बना दिया। वहीं पर इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर मैच कहता है कि ये क्या है। वहीं इनोसेंट जीरो मैच से कहते हैं कि तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, देखते हैं कि अगली बार तुम मुझे बिना मैजिक के कैसे हराते हो। ऐसा बोलने के बाद इनोसेंट जीरो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर वेल्बर मन में सोच रहे होते हैं कि इनोसेंट जीरो ने जो ये बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि ये पूरे टाउन को तबाह कर सकता है वो भी इंस्टेंटली। तभी वेल्बर की पूरी मैजिकल पावर खत्म हो जाती है और उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिर रहे होते हैं तभी वहाँ पर रियो आ जाता है जो कि अपनी पावर को यूज करके वेल्बर को पकड़ लेता है। रियो और वेल्बर की इंजरीज को देखने लगता है और कहते हैं कि हम लोग को आपको हॉस्पिटल में ले जाना होगा जल्दी से जल्दी। वहीं पर वेल्बर थोड़ी सी बेहोशी में होते हैं और वो कह रहे होते हैं मैच अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वेल्बर बेहोश हो जाते हैं। वहीं पर अब रियो ये सुनकर डॉट कहता है कि भले ये मॉन्स्टर कितना ही बड़ा हो मैं इसे हराऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन अब उस मॉन्स्टर के सामने एक बैरियर आ जाता है जो कि डॉट के अटैक को रोक लेता है और उस मॉन्स्टर को बचा लेता है। ये देखकर डॉट कहता है कि ये क्या हुआ। तो क्या मॉन्स्टर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब उन सभी लोगों के पास आ जाता है और उन सभी को मारने वाला होता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग अब मारे जाएंगे। वह पर इस चीज को कैल्डो भी दूर से देख रहा होता है और कहते हैं कि हम लोग टाइम पे वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को नहीं बचा पाएंगे। तभी मॉन्स्टर सही बच्चे के ऊपर मुक्का मारने वाला होता है लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर फिन और बाकी सभी स्टूडेंट अब सोचने लगते हैं कि आखिर ये रुक क्यों गया और तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ खींचने लगता है। ये देखकर एबिस कहते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई मैजिक यूज कर रहा है तो कर देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर फिन मैच के पास आता है और कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जिसके बाद लेमन भी मैच के पास आती है और मैच से कहते हैं कि तुम काफी कमाल के हो अपने हस्बैंड के ऊपर, मुझे काफी ज्यादा गर्व है। ऐसा बोलने के बाद वो मैच को किस करने वाली होती है पर मैच उसे किस करने की जगह क्रीम पफ खाने लगता है। ये देखकर लेमन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग वेल्बर को देखते हैं जिनकी आंखें खुलती है और वो देखते हैं कि उनके सामने तो रियो होता है। रियो अब वेल्बर को बताता है कि मैच ने कर दिखाया। ये सुनकर वेल्बर काफी रिलीफ फील करते हैं और मन में कहते हैं नो ब्लेस ओब्लाइज, इस दुनिया में ये टाइटल तुम्हें ही मिलना चाहिए मैच, तुम इसके सबसे ज्यादा हकदार हो। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।